ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नदा जानता संगमे महि। संस्कृत के पथ पर अग्रसर करने वाले परम आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए इस उपक्रम में हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की BA BSc इत्यादि कक्षाओं में निर्धारित फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो पाठ्यांश स्वीकृत किए गए थे उन पाठ्यांशों का अध्ययन कर रहे थे। क्रमशः विभिन्न पाठ्यांशों का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत स्वीकृत पाठ्यांश है। विभिन्न उपनिषदों से कुछ मंत्रों को स्वीकार किया गया है पाठ्यांश के रूप में, और वे मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भारत के जनमानस का अत्यंत स्नेह उन मंत्रों को मिला है। अत्यंत प्रसिद्धि उन मंत्रों की रही है भारतीय जनमानस में, और भारतीय जन उन मंत्रों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। अनेकों शिक्षण संस्थानों और प्रशासनिक संस्थानों के ध्येय वाक्यों के रूप में इन मंत्रों के अंशों को स्वीकृत किया गया है, जो इन मंत्रों की महत्ता को और बढ़ा देता है। प्रिय छात्रों, जो मंत्र हमारे पाठ्यक्रम में स्वीकृत किए गए हैं उन्हीं मंत्रों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे, और प्रत्येक मंत्र अलग अलग उपनिषद से स्वीकार किया गया है और अपने हर उपनिषद की एक अथाह कहानी होती है। उस पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन ना करते हुए, विस्तार से उस पर चर्चा ना करते हुए, केवल मंत्रों के विषय में ही हम यहाँ जानेंगे। मंत्र के अंतर्गत जो गुप्त रहस्य है उन रहस्यों को ही हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार कहा करता हूँ कि जिस समय संसार की प्रायः सभी लोग स्थायी निवास बना करके रहना भी नहीं सीखे थे, अर्थात घुमंतू जीवन जिया करते थे, उस समय मेरे इस गौरवशाली भारत का ज्ञान और विज्ञान में बढ़ा हुआ वह सम्मान था, जिसके अंतर्गत आज भी जो प्रश्न अत्यंत रहस्यमयी और अत्यंत गुप्त और अत्यंत अबूझ माने जाते हैं, उन प्रश्नों को उत्तरित करने की दिशा में हमारे जो परम वैज्ञानिक, अत्यंत श्रेष्ठ वैज्ञानिक ऋषि और महर्षियों की मेधाविनी होकर के कार्य कर रही थी। उन्हीं जीव क्या है, परमात्मा क्या है, प्राण तत्व क्या है, इत्यादि जो रहस्यमयी प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को उत्तरित करने का प्रयास अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग ऋषियों के द्वारा किया गया है। उन्हीं में से जो कुछ श्रेष्ठ में से भी श्रेष्ठतम अंश स्वीकार करके जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, उसी पाठ्यांश को हम पढ़ते हैं। आइए, स्वागत है। आप सभी के पास इसको भेजने का प्रयास कर ही रहे होंगे। धन्यवाद। आइए, स्वागत है। हमारे पाठ्यांश में उपनिषदों के क्रम में पहला मंत्र स्वीकार किया गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जिसको हम ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं, उस ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र है, जो इस मानव जाति को, इस संसार सागर को एक अप्रतिम सूत्र वाक्य प्रदान करता है। और क्या कहता है, आप देखें, मंत्र को देखते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं
यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कश्य धनम। जैसा कि आप पीछे के वीडियोज में देखते आ रहे हो, हम एक क्रम का पालन करते हैं पढ़ने में। श्लोक गीता के पढ़े थे उस समय भी, और इधर अब मंत्र हैं तो मंत्र का पाठ हमने किया। उसके बाद पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ, इन सभी क्रमों का हम यहाँ पर पालन करेंगे। पदच्छेद के क्रम में जब हम पदों को पृथक पृथक करते हैं तो पहला पद है ईशावास्यमिदम। इसमें दो पद हम देखते हैं, ईशावास्यम और इदम सर्वम। और इधर यत किंच में भी दो शब्दों को हमने पृथक पृथक किया। यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गुर्गा, ये सभी पृथक पृथक शब्द थे ही। कश्यश्वित धनम में भी हमने कश्यश्वित और धनम, इन दोनों पदों को पृथक पृथक कर दिया। जब इनको हम अन्वय के क्रम में लगाते हैं तो जगत्याम यत किंच जगत इदम सर्वम ईशावास्यम। अस्थि पद हमारे इस मंत्र के अंतर्गत नहीं था, हमने यहाँ पर इसको योजित कर लिया है अर्थ के हिसाब से। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्य धनम कश्यश्वित। इतने वाक्य यहाँ पर बन करके आते हैं। प्रथम वाक्य बनता है जगत्याम यत किंच जगत। दूसरा वाक्य बनता है इदम सर्वम ईशावास्यम अस्ति। तीसरा वाक्य बनता है तेन त्यक्तेन भुंजिता। चौथा वाक्य बनता है माँ गृध। और पांचवा वाक्य बनता है धनम कश्यश्वित। यह मंत्र इतने अर्थ को, विस्तृत अर्थ को धारण करता है और स्पष्ट और सटीक एक मार्ग बतलाता है मनुष्य को जीवन जीने का। दद्यंग अथर्वण ऋषि कहते हैं इस मंत्र के माध्यम से, जगत्याम यत किंच जगत, जगति में, इस संसार में, यत किंच जो कुछ भी, जगत गतिशील है, परिवर्तनशील है, निरंतर चलायमान है। अब इस संसार में जो कुछ भी कह दिया तो आप देख सकते हैं, जो कुछ के अंतर्गत मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मकान, जो कुछ भी हैं, सब चीजें उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। अर्थात इस संसार के अंदर जो कुछ भी है वह सब कुछ, इदम सर्वम, वह सभी कुछ, ईशावास्यम अस्ति, ईशा से, ईश से, प्रभु से, स्वामी से, परमेश्वर से, परमात्मा से व्याप्त है। अर्थात इस जग के कण कण में वह परमपिता परमात्मा व्याप्त है। कोई भी कण इस संसार का ऐसा नहीं है जो परमात्मा से व्याप्त नहीं हो। इसलिए कहा जाता है इस कण कण में परमात्मा का वास होता है। जब एक सिद्धांत स्पष्ट कर दिया कि हे संसार में रहने वाले लोग, हे संसार में जीवन जीने वाले प्राणियों, हे संसार में अपने मंतव्य को लेकर के, अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेने वाले लोगों, यह संसार में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है वह सब कुछ उस परमपिता परमात्मा से व्याप्त है। उस सब कुछ में परमपिता परमात्मा की स्थिति है। अब जब यह कह दिया गया तो सामान्य रूप से आप लौकिक जीवन को देखिए। लौकिक जीवन में क्या होता है, पूरे जीवन भर व्यक्ति संग्रह की भावना से विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करता रहता है, विभिन्न पदार्थों का, घर का संग्रह करेगा, धन का संग्रह करेगा, संपत्तियों का संग्रह करेगा। इस प्रकार से संग्रह करते करते और अंत में संग्रह करते करते ही वह चला जाता है। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट सा कथन करते हैं ऋषि, कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता। जब यह सब कुछ उस परमात्मा से व्याप्त है, इस सब कुछ में परमात्मा की व्याप्ति है,
तो इस संसार में स्थित जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों का त्यक्तेन, त्याग की भावना के साथ, उनके प्रति आसक्ति न लगाते हुए, उनके प्रति समर्पण नहीं कि ये मेरा ही है, मुझसे दूर नहीं होगा, मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, ऐसी भावना न रखते हुए उस सब कुछ का आपकी जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार आपको इनका भोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। माँ गृध, और क्या करना चाहिए, गृध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। बहुत से आप अपने आसपास में देखते होंगे व्यक्तियों को, उनका पूरा जीवन एक दूसरे की वस्तु के प्रति लोभ से आकृष्ट होकर के रहता है। यह पदार्थ भी मेरे पास हो, यह संसाधन भी मेरे पास हो, यह प्लॉट भी मेरे पास हो, यह खेत भी मेरे पास हो, यह संपत्ति भी मेरे पास हो। इस प्रकार की भावना से व्याप्त और व्याकुल और आकुल लोगों को अपने आसपास आप खूब प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो। तो कहते हैं कि माँ गृध है, गृध मत करो, लोभ मत करो। क्यों? आगे फिर कहते हैं धनम कस्यचित्, धन किसके होते हैं, धन संपत्तियां हर किसी के पास स्थायी नहीं रहती हैं। आप देखते होंगे आस पड़ोस में जो जिनके पास पहले बहुत ज्यादा धन संपत्तियां थी, उनकी अगली पीढ़ी आई, पथ भ्रष्ट हुई और धन संपत्तियां चली गई उनको छोड़ करके। जिनके पास पहले धन संपत्तियां नहीं थी, उनकी अगली पीढ़ी आई, सदाचार के मार्ग पर चली, अच्छे मार्ग पर चली, सज्जनों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चली, और वे धन और संपत्तियों से युक्त हो गए। इसलिए कहते हैं कि ये धन और संपत्तियां बड़ी चंचल स्वभाव वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इनके प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से हम जब इसको वाक्य में लेकर के आए तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी गतिशील है, परिवर्तनशील है, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी स्थित है, वह सब कुछ परमपिता परमात्मा से व्याप्त है। उस परम हर पदार्थ में, संसार के हर पदार्थ में परमपिता परमात्मा की स्थिति है। अतः उन पदार्थों को हम प्रयोग में तो लाएं, उनका भोग तो करें, उपयोग तो करें, लेकिन त्याग की भावना के साथ करें। क्योंकि और फिर आगे कहते हैं कि माँ हृदय, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। धनम कस्यचित्, ये धन किसी के नहीं होते हैं, ये धन संपत्तियां स्थायी रूप से किसी की नहीं होती हैं। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन वाक्यों का हम अगर जीवन में पालन करें, अनुसरण करें, तो हमें कभी भी दुख, कष्ट, क्लेश की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही इसके लिए तैयार होंगे कि ये जो भी पदार्थ हैं जिनको हम उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे नहीं है। जिस प्रकार से आप किसी से कोई वस्तु उधार लें और ये पता होता है भाई जिस किसी से हमने ली है तो उसको हमको वापस भी लौटाना है, बस इतना ही ध्यान रखते हुए इन पदार्थ वस्तुओं को प्रयोग तो करें, लेकिन इन पर अपना अधिकार ना समझ बैठे, इनको अपना ही ना समझ बैठे। इस प्रकार से सजगता पूर्वक संसार में स्थित वस्तुओं का, पदार्थों का त्याग की भावना से प्रयोग करते हुए हमें उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति की, लोभ की भावना ना रखते हुए, और ये ध्यान रखते हुए कि ये सभी संपत्तियां, धन इत्यादि स्थायी रूप से किसी के नहीं रहते हैं, उन सब का हमको भोग करना चाहिए और जीवन में उत्तम मार्ग का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं अगला मंत्र। अगला मंत्र भी काफी प्रसिद्ध है, प्राय सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद जी अपने शिकागो अधिवेशन में जब गए थे, भारत की धर्म ध्वजा को जब उन्होंने फहराया था, इसी वाक्य को उन्होंने वहां पर कहा था। कठोपनिषद है हमारा, यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद पर यह प्राप्त होता है, और काफी कहानी भी इसकी आप लोगों ने सुनी होगी। विस्तार वैसे केवल इतना ही बता देता हूँ कि जब पिता वाजस्रवा के द्वारा किए जाते यज्ञ में, और उस विश्वजीत यज्ञ में जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करने की
प्रतिज्ञा की थी। और जब यज्ञ संपन्न हो जाता है, ब्राह्मणों को बूढ़ी और ऐसी गाय जो दूध इत्यादि नहीं देती हैं उनको दिया जाने लगता है। और किसके कारण कि कुछ अच्छी अच्छी गायें मेरे पुत्र नचिकेता के लिए रह जाएं। इसको होता हुआ देख करके ऋषि पुत्र नचिकेता अपने पिता के पास जाता है, यह सोचकर कि मेरे कारण पिता पाप कर्म कर रहे हैं, और पिता को कहता है कि हे पिताजी, आप मुझे किसको देने वाले हैं, क्योंकि आपको इस यज्ञ में सब कुछ दान दे देना है। 2-3 बार जब लगातार नचिकेता पूछते हैं, और उधर वाजश्रवा ऋषि कार्यों में की व्यस्तता के कारण क्रोधित होकर के, गुस्सा होकर कह देते हैं, तुझे यमराज के लिए देता हूँ। और उसी अपने पिता के कथन को लेकर के और यमराज के दरबार में चले जाते हैं। यमराज से के यहाँ रहते हैं और यमराज उनको 3 वर देते हैं। उन्हीं 3 वरों में से एक वर के रूप में आत्म तत्व के ज्ञान नचिकेता मांगते हैं। उसी क्रम में यम नचिकेता को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करते हुए और बहुत सुंदर सा कथन कहते हैं, उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्य वरान् निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। पदच्छेद को देखें तो उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पतः कवयः वदन्ति। यहाँ पर वरान निबोधत में हमने पदों को पृथक पृथक किया था। पथस तत कवयो, इसमें भी हमने पदों को पृथक पृथक कर लिया, और जो उचित उसमें संशोधन होना था उसको कर करके और हमने विसर्ग इत्यादि ला करके और पदच्छेद कर लिया। और अन्वय जब हम करने चले तो उत्तिष्ठतः जागृतः वरान प्राप्य तत् ज्ञानम, ज्ञानम पद आपका हमारा मंत्र के अंतर्गत नहीं आया था, लेकिन हमने यहाँ पर इसको योजित किया है। निबोधत कवयः क्षुरस्य निशिता दुरत्यया धारा इव तत् पथः दुर्गम वदन्ति। ये आपका अन्वय हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्र के प्रारंभ के शब्दों में अन्वय करने के बाद भी क्रियापद का ही प्रयोग हमको प्रतीत होता है, और क्रियापदों अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। पूर्ण वाक्य के अनुसार अर्थ की संगति लगाने के लिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं, उत्तिष्ठतः उठो, जागृतः जागो। अब कौन व्यक्ति है जिसको उठना है और कौन व्यक्ति है जागो, वहाँ पर उपदेश कर रहे हैं यम नचिकेता के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हे नचिकेता, आप उठो और जागो, परंतु यह सार्वकालिक और सार्वभौमिक उपदेश है जो आज भी प्रासंगिक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हे संसार के लोगों, इस संसार में रहने वाले मनुष्यों, आप उठो और जागो, आलस्य में ही पड़े मत रहो, और आपको आलस्य में ही नहीं पड़े रहना है। आलस्य का त्याग करते हुए, स्फूर्ति का, ऊर्जा का शरीर में संचार करते हुए, और ये आलस्य क्या है, यह अज्ञान रूपी आवरण जो हमारे बुद्धि के ऊपर छाया हुआ है, उस अज्ञान रूपी आवरण को हटाना ही यहाँ पर उठना, उठो इस प्रकार से कहा गया है। ऋषि संसार के लोगों से स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, आप एक धारणा बनाइए कि हमको अज्ञान में पढ़ करके ही जीवन व्यतीत नहीं करना है, और आप उसके लिए जागरूक होइए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कीजिए। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वरान,
श्रेष्ठान, जो श्रेष्ठ लोग हैं, अपने वरिष्ठ लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, साधु जो लोग हैं, महात्मा जो लोग हैं, उन महात्माओं का, सज्जनों का, साधुओं का सत्संग कीजिए, उनकी संगति कीजिए, उनसे संगति के करके उनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करके अपने अंदर जो अज्ञान रूपी आवरण छाया हुआ है, उस आवरण को हटाते हुए ज्ञानम निबोधत, उस ज्ञान को निबोधत, निश्चयेन बोधत, निश्चित रूप से अवश्य ही आप प्राप्त करो। कौन से ज्ञान को? उस आत्मज्ञान को, अपने खुद के विषय में। ये भी एक बड़ा प्रासंगिक सा प्रश्न हो जाता है। आज की अगर जीवन शैली को हम देखें तो प्रायः संसार के सब लोग अन्य अन्य वस्तुओं के विषय में पढ़ते हैं, अध्ययन किया करते हैं, लेकिन कभी आत्म के विषय में, अपने विषय में चिंतन नहीं किया करते हैं। अपना आत्मावलोकन करने की आवश्यकता वे लोग नहीं समझते हैं, जबकि अपना आत्मावलोकन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है मनुष्य के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे संसार के लोगों, आप जागो, उठो, जागो और जाग करके श्रेष्ठ लोगों की संगति पा करके इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित मार्ग पर आगे बढ़ो और अपने आत्म के विषय में जानो कि आप हो क्या। आगे ऋषि कहते हैं कि कवयः क्षुरस्य निशिता, कवि लोग जो हैं, विद्वान जो लोग हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, जो ज्ञान में बढ़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने यथार्थ को जाना है, क्या वस्तु, कौन सी वस्तु कैसी है, किस वस्तु किस प्रयोग में आती है, या उस वस्तु के अंदर मूल तत्व क्या है, इस विषय को जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जान लिया है, उन विद्वानों ने इस मार्ग को, कौन से मार्ग को? आत्म तत्व के बारे में जानने के मार्ग को, इस विषय की जानकारी को क्षुरस्य, शौर्य की, छुरी तो आप सब लोग जानते ही होंगे, छुरी की जो धारा होती है, निशिता दुरतया, निशित अत्यंत तीक्ष्ण चमका दिया गया छुरी को, इस प्रकार की तेज जो धारा होती है, उस धारा के समान दूरतया, कठिन, जो थोड़ा सा भी छिल जाए तो तुरंत काटने को लिए तत्पर रहती है, इस प्रकार की धारा, तीक्ष्ण धार अगर हम कहें तो वो ज्यादा उचित रहेगा, छुरी की तीक्ष्ण धार के समान तत्पथ दुर्गम वदंती, उस मार्ग को, कौन सी मार्ग को? आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग को अत्यंत कठिन, मुश्किल, दुर्गम विद्वान लोगों के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे ऋषि अत्यंत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये संसार के लोगों, आप अज्ञान से, असत्य से दूर होकर के और सत्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ जनों की संगति करो। और हे संसार के लोगों, श्रेष्ठ जनों की संगति करते हुए आप अपने विषय में जानो, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हमें किस गंतव्य की प्राप्ति करनी है, और इसको जान करके आप अपने गंतव्य की प्राप्ति करो। आगे ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि जो यथार्थवेत्ता लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण धार के समान अत्यंत कठिन, अत्यंत मुश्किल, अत्यंत दुर्गम बतलाया गया है। आगे का मंत्र देखते हैं। मंत्र को देखते हैं पहले। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा
कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। मंत्र का छंद हम देखते हैं तो 11-11 अक्षर हैं, त्रिष्टुप छंद हो जाता है वैदिक छंदों में से। श्वेता उपनिषद लिखा हुआ है, ये दूसरा जो वह है उसकी एक ही मात्रा नहीं होती है, श्वेताश्वतरोपनिषद होता है, ये थोड़ा छात्र ध्यान देंगे। और भगवान की स्तुति इस उपनिषद में काफी अच्छी प्रकार से की गई है। अनेकों नामों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के गुणों के आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर, कर्मों के आधार पर, उसके विभिन्न स्वरूपों के आधार पर बड़े ही लालित्यपूर्ण और भक्तिमय शैली में किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे श्लोक में एक भी क्रियापद का प्रयोग नहीं है, केवल भगवान के विशेषण ही हैं। सभी विशेषणों से ये बना हुआ श्लोक है। एकह पदच्छेद करने चलेंगे तो एकहो का एकह हो जाएगा देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलः हो जाएगा, और निर्गुणः और च है। अस्थि अपने उसमें नहीं आया, लेकिन हमने एक क्रियापद पदच्छेद में नहीं जोड़ना चाहिए था, ये अन्वय में जोड़ सकते थे, कोई बात नहीं, आप इसको देख लें। केवल अन्वय करने चलें तो बिल्कुल जिस प्रकार से हमारा अन्वय है, जिस प्रकार से पदच्छेद हुआ है उसी क्रम से